गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़, निगरान के मामलात मुतफ़िक़ा तौर पर अभी ये जो ख़बर हमारे पास है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है कि चीज़ें तय हो गई हैं और ऐलान जो है वो बुध के रोज़ हो जाएगा, यानी कि तकरीबन कहा जाए कि परसों ये ऐलान कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन जो हैं वो फिर सर वक्त पर, और ये 120 दिनों की एक नई चीज़ आ गई है, तो बड़ा डिले नहीं हो जाएगा इलेक्शन? आइन तो 90 दिन कह रहा है। बात ठीक है कि आइन तो 90 दिन के अंदर कहता है, लेकिन आइन ये भी कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो फिर उसके मुताबिक नई हल्काबंदियों के इलेक्शन किए जाए। तो इस तरह से आइन की प्रोटेक्शन भी है उनको। और फिर ऐसी ये मरदमशुमारी है कि इस मरदमशुमारी पे तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है, इसको उन्होंने मंजूर किया है। इससे पहले जो 17 की जो मरदमशुमारी थी उस पर अक्सर जमात और ख़ास तौर पर जो सिंध की छोटी सियासी पार्टी हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इस पर उन्होंने एग्री किया है कि ये बिल्कुल ठीक हुई है, जहाँ ठीक हुई है। तो अगर ऐसे इतराज़ तो उनके माज़रत खां इतराज़ तो उन्होंने सर इस पे भी थे, MQM के भी एतराज़ थे, वज़ीर आला को भी सुना, उनके भी एतराज़ात तो थे इस मामले के हवाले से। एतराज़ तो अभी भी बरकरार थे, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि वसी तर मफाद के लिए फ़ैसला कर लिया। मेरे ख्याल में आप तो किसी को नहीं कहा, सब वज़ीर आला थे जी, तमाम वज़ीर आला ने साइन किए हैं उस पर। हाँ, तो इस पर सबका इत्तेफाक है उस पर। हाँ, मुतफ़िक़ा हो गया जी जी जी। तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर महीना 2 लेट भी हो जाते हैं, माज़मी आप देखें तो 2008 में भी किसी वजह से 1-2 महीने लेट हो गए थे। तो अगर उस पे अगर ऐसे ही इलेक्शन होते हैं कि तमाम सियासी पार्टी को एतबार होता है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हमारे इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ा होंगे और फिर उस पर तमाम जो है पार्टियों का इत्तेफाक। लेकिन सर एक चीज़, अब आइन के तहत तो फिर आर्टिकल 51(3) कहता है ना कि जब नई हल्का बंदियाँ हैं तो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी होनी चाहिए आइनी तरमीम के ज़रिए। तो एक तो 2/3 अक्सरियत भी नहीं है असम्बली के अंदर, फिर दूसरा मामला ये है कि असम्बली की मुद्दत भी अब 2-3 दिन में ख़त्म हो रही है, यानी कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, मुद्दत तो वैसे 12 तक है। तो ये फिर आइनी तरमीम के बगैर कैसे नई हल्का बंदियों का मामला होगा, ये कुछ समझाइएगा। हल्का बंदी अगर आपने वो अगर कौमी असम्बली की सीटें बढ़ानी है, इस वक्त 341 सीटें हैं कौमी असम्बली की जी, अगर हम ज़्यादा करने चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए। बाकी हल्का बंदियाँ तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है, वो जिस मरदमशुमारी हुई है तो उसके मुताबिक वो करेगा। कहीं सीटें 1-2 शायद पंजाब की कम हो जाएं, कहीं ज़्यादा हो जाए, तो इसमें तो कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर सीटें आप बढ़ाना चाहते हैं, 300 ज़्यादा करना चाहते हैं, या पंजाब में अगर 371 हैं तो अगर तो वहाँ उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको आइन में तरमीम चाहिए। तो ऐसे हल्का बंदी के लिए कोई आइनी तरमीम नहीं चाहिए, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जिस तरह मरदमशुमारी के लिए मरदम को आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है कि हर वक्त होनी चाहिए। हुकूमत वक्त का ये इस्तेकाक होता है कि वो तमाम पार्टियों के दबाव में लेके अपनी मरदमशुमारी कराए। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें, इन पे किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत सर जब आबादी बढ़ गई है नियाज़ साहब, तो फिर तो आबादी के बढ़ने के साथ ऑब्वियसली अब हल्का बंदियाँ अब बढ़ेंगी ना, आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी, तो फिर आबादी तो बढ़ेगी तो फिर हल्के भी बढ़ेंगे सर, सीट्स तो बढ़ेंगी, फिर क्यों नहीं बढ़ सकेंगी? इसमें ये होगा कि अगर पहले 3 लाख पे अगर एक यूनिट था, 70 अभी जो फार्मूला था में 80,000 के यूनिट बनाया था जी कुछ का, तो उस हिसाब से अगर किसी हल्के में अब 3 लाख वोट थे तो आप 3.5 लाख हो जाएंगे, तो उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अर्थात सीटें बढ़ाने के लिए उसमें ये नहीं है कि हल्के के अंदर इतने वोटर होना चाहिए, क्योंकि वोटर तो आप ऑटोमेटिकली 18 साल जिसकी उम्र होती है वो ऑटोमेटिकली वोटर बनता जाता है और इलेक्टोरल में चुनाव खुद दर्ज हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।